बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके 14 जमातों ने साजिश करके हुकूमत बना ली, लेकिन अब हुकूमत अमलन अपाहज हो चुकी है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है और इस वक्त माशी सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने खुदा ना खास्ता पहुँच गया है। अगर हुकूमत ने होश के नाहू ना लिए तो इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल को कुचलने के लिए अहम हलकों से उन्होंने रोकने की मदद की अपील की तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के अहम अदारों ने हुकूमत को कह दिया कि PTI के जलसे जुलूसों को हम ताकत से नहीं रोकेंगे, फौज पूरे मुल्क की होती है, किसी एक जमात की नहीं होती। नाज़रीन, हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। उन्होंने इमरान खान की कॉल को ताकत से कुचलने के लिए स्कीमें बना ली है। पाकिस्तान के हर ज़िले में अब PTI के तहरीके इंसाफ के एक्टिव अरकान की फहरिस्त बना ली है। जैसे ही इमरान खान तहरीक का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद, तो उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएगी। जबकि हसास अदारे ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को तशद्दुद, शेलिंग, लाठी चार्ज से नहीं रोका जा सकता, गिरफ्तारियों से, जिस वजह से अहम तरीन हलकों में ये होता जा रहा है कि ये हुकूमत चल नहीं पा रही। अगर इमरान खान के लोगों को ताकत से रोका गया और खुदा न खास्ता मुल्क में खूनरेज़ी हुई तो इस मुल्क के बड़े बड़े अदारे इस लपेट में आ जाएंगे और इस हालात को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने अहम राब्ते पर साफ इनकार कर दिया है कि मुझे सिर्फ इलेक्शन की डेट चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन, और मैं किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है मुझे कत्ल करने से लेकर गिरफ्तार करने की साजिश है। अब जबकि इमरान खान ने आज लाहौर का दौरा किया है और गुजरांवाला में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे जो नून लीग का गढ़ होता था। तवक्को की जा रही है कि गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं जलसा होगा और PTI क्लेम कर रही है इससे बड़ा जलसा नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म और इमरान खान जो इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं, हुकूमत खौफजदा हो चुकी है इमरान खान से। इमरान खान का नाम भी आए तो गाली गलोच पे उतर आते हैं। आज इमरान खान ने लाहौर के दौरे में पंजाब की अहम मशावरत इजलास बुलाई, सियासी बहरान और सीनियर पार्टी लीडरशिप से मशावरत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप के सब्तैन खान, मियाँ असलम इकबाल, महदूम शहाब और दीगर कायदीन से मशावरत की और इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद का लाअमल किया। पंजाब की सियासी महादराई पर PTI और मुस्लिम लीग नून काफ की सियासी ऑप्शंस पर भी बातचीत गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की सदारत में अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। इमरान खान को उनके आइनी माहिरीन ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के लोटों को नहली का फैसला, उनका वोट काउंट नहीं होगा, उस पर अमलन पंजाब में मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और जितनी देर ये काम करेंगे गैर आइनी गैर कानूनी होंगे, जिस पर हमजा शहबाज ने आइंदा शहबाज शरीफ इमरान खान ने आइंदा का अमल अपनाने की हिकमत दी है कि अमलन अब हमजा शहबाज मुसल्लत हुए हैं, ज़बरदस्ती बरजमा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन के फैसला भी मैटर नहीं करता, क्योंकि 100 हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए थे, 25 माइनस कर दिए जाएँ तो 172 और हमजन आइन और कानून के मुताबिक नहीं रहा। हम इस सिलसिले में PTI ने आइनी माहिरीन से। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने गुजरांवाला में कि जना स्टेडियम तैयार हो चुका है, कहा जा रहा है इसमें 30,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, जिसके बाद इमरान खान इसमें वकला क्राइम और अहम तरीन राज से भी अफशा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो हर अपने बड़े जलसे में कुछ ना कुछ इशारे दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने वाले दानिस्ता और गैर दानिस्ता पाकिस्तान में कौन कौन सी अहम शख्सियत मुलव्वस थी, जिनका वीडियो रिकॉर्ड भी करा चुके हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब अमेरिकी साजिश की मदद से इम्पोर्टेड हुकूमत को तरीके इंसाफ की मुंतही हुकूमत को गिरा कर हम पर मुसल्लत किया गया तो हम 6% शरह नमू की तरफ बढ़ रहे थे। साथी टोले ने इस मुल्क को अमेरिका के कहने पे और अपने खिलाफ मुकदमात में NRO लेने के लिए मेरी टीम को
निकाल दिया और मुल्क इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, स्टॉक एक्सचेंज ना होने के बराबर है। मुल्क इस वक्त महंगाई की अरूज पर है और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों में लूट मार में कोई भी बड़ा फैसला करने की बजाय सिर्फ एक तो नैब को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हुक्मरानों ने नैब को बुलाकर चेयरमैन को कहा कि अपोजिशन के तमाम मुकदमा ख़त्म किए जाएं और ऑर्डीनेंस के लिए इनके आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। नैब के पर नहीं, नैब का गला ही दबाया जा रहा है और नैब को इसके लिए हदायत जारी कर दी गई है कि अपोजिशन के तमाम केस ख़त्म किए जाएं। दूसरी तरफ हुकूमत ने पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एंटी करप्शन को मुतरक कर दिया है और साबिक वज़ीर आला जिन पर 10 अरब से ज़्यादा करप्शन के एविडेंस हैं उनके खिलाफ भी तहरीक चलाई जा रही है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि वो जानते हैं कि उनके लीडरशिप को गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन 20 तारीख को होने वाले ऐलान के बाद इनकी गिरफ़्तारियाँ और जेलें की हिकमत अमली और प्लानिंग कमज़ोर हो जाएगी। उन्होंने आवाम से मुतालबा किया कि हकीकी आज़ादी की जंग के लिए आपको बाहर आना होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ अरबों रुपए की करप्शन के केस ख़त्म करवाने के लिए अदारों को हदायत दे चुके हैं। इस मौके पर नैब को भी हदायत दे दी गई और अमलन नैब को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा, FBR को कहा गया कि टैक्स के मामला अपोजिशन के तमाम ख़त्म किए जाए। यह हुकूमत गरीब महंगाई के लिए नहीं, अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आई थी, जो तेज़ी से करा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम हल्के इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाल दिया है, बाज़ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के आगे एक शर्त रखी है कि हम 1.25 साल पूरा करेंगे लेकिन मेरे मुकदमा ख़त्म किए जाएं, जिस पर एस्टैब्लिशमेंट ने वाशगाफ जवाब दे दिया है कि आपको अदालतों ने सजाएं दी हैं, हम इसमें नहीं आ सकते। एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया हम नहीं आ सकते। दूसरी तरफ हुकूमत को जो एक धचका लगा, हुकूमत को जो 440 वोट का धचका लगा, एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया है कि पीटीआई की तहरीक के जलसे जुलूस रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट कोई किरदार अदा नहीं करेगी, इसको पुलिस के ज़रिए किया जाए। जबकि कहा जा रहा है कि IG पंजाब समेत बाद लोगों ने कहा ताकत इस्तेमाल की गई तो मुल्क में खून रेजी हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान में कत्लो गारत और अफरा तफरी फैल जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि आपने सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करें, कानूनी मामला कानूनी में करें। अगर मुल्क में अफरा तफरी और खून रेजी की तरफ किया गया तो पाकिस्तान के सलामती के अदारे, पाकिस्तान में अमन के अदारे इस पर खामोश नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद सख्त परेशान है कि ताकत से PTI के कारकुन रुक नहीं पा रहे। हुकूमत की सर हिकमत अमली नाकाम होती जा रही है। कल रात जो साबिक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान में बात हुई थी, उसमें यह तय पाया है कि फटाफट अपोजिशन के तमाम केस ख़त्म किए जाए। आसफ अली ज़रदारी ने तजवीज़ दी है कि नैब के मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंड ना किया जाए और इनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए, जबकि अदालतों में जो शेर समात केस हैं प्रोसिक्यूशन कमज़ोर करके अपोजिशन को 2-3 महीने में इनोसेंट क्लियर करके कराया जाए और 1.5 साल तक नए इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने इसका नाम दिया इलेक्शन इस्लाहात, जबकि इलेक्शन इस्लाहात के लिए अमलन एक काम भी नहीं कहा गया। सिर्फ करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए हुकूमत अपना टाइम एक्सटेंड कर रही है। दूसरी तरफ कल 18 तारीख को आज IMF अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई। अगर IMF की शराइत मानते हैं तो 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होगा, जिसका मुकम्मल ये अवाम नहीं हो सकती, और बिजली की कीमत 7 रुपये यूनिट के बाद पाकिस्तान की अवाम वैसे ही सड़कों पर आ जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त सख्त तनाव का शिकार है। इमरान खान उनके असाब में सहम रहा है, इकानमी सूरत हाल उनसे संभल नहीं रही, माशी सूरत और बदहाली का हाल है। IMF से शराइत पूरी नहीं की जा रही, सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आसफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना और MQM अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए इनकलाबी सलाफत का टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि अपने मुकदमात ख़त्म करवा कर PTI के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तो फिर अगला इलेक्शन 2023 में कराया जाए और नवंबर में तैनाती अपनी मर्ज़ी से करवाई जाए। नाज़रीन, इस मौके पर जब मुस्लिम लीग नून के जब असम्बली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा वोट डाले गए, मुनर्रफ अरकान लौटे सब नहला, तो नून लीग ने इसको कहा कानूनी तौर पर तो हम
हमजा शहबाज हुकूमत 2 दिन भी नहीं चला सकते, लेकिन आज वसी पैमाने में उन्होंने पंजाब में तबादले किए हैं। उन्होंने कहा कि इसका बहाना ये लगाया जाए आइनी माहिरीन का कि ये जो रेफरेंस दिया गया, ये फ़ैसला आया है, ये कल 17 तारीख के बाद होगा, जबकि गैर जानिबदार आइनी माहिरीन कहते हैं ऐसा नहीं है। जिस दिन सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस भेजा था कि मुनर्रफ अरकान की सज़ा कितनी होनी चाहिए और इनका वोट कास्ट होना चाहिए नहीं, तो ये फ़ैसला उसी दिन से नाफिजुल अमल है। अगर जितनी देर इस दौरान हमजा शहबाज एज वज़ीर आला अहकाम जारी करेंगे वो गैर आइनी, गैर कानूनी और उनके खिलाफ आइनी कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, हमजा शहबाज पर बेसिकली बिजली गिर चुकी है। पीपल्स पार्टी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। शहबाज शरीफ ना अपने केस ख़त्म करवा पा रहे हैं, नैब से एक तरीक़ाकार है प्रोसिक्यूशन कमज़ोर करने का, जबकि इमरान खान की कौम की तरफ बढ़ते हुए जुलूस की तैयारियों और इन्हें फीडबैक आया है 10 से 15 लाख अगर लोग इस्लामाबाद चले गए तो मौजूदा हुकूमत को पैक करके डब्बे में डालकर अमेरिका ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, लंदन ही, क्योंकि ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम होने के साथ साथ अपने अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात को ख़त्म कराने में तवज्जो दे रही है और मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन हलकों में ये मशावरत हो रही है कि हुकूमत अमलन नहीं चल पा रही। पंजाब में 25 सराइन के बाद हुकूमत ख़त्म हो गई है। वफाक में IMF से मसाइल और सफारती पॉलिसियों को हल करने की बजाय मौजूदा हुकूमत यानी कि 14 की 14 जमातें अपने मुकदमात ख़त्म कराने और पुरकशिश शोधों पर अपने अफसरान तैनात को कराने के लिए पाकिस्तान के लिए रिस्क बनते जा रहे हैं। ऐसे में हालात मज़ीद ख़राब करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का एक ही हल है कि नए इलेक्शन साफ शफाफ तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बढ़ाकर किया जाए। नाज़रीन, हुकूमत ने नैब के पर काटने शुरू कर दिए और अपोजिशन के ख़िलाफ़ तमाम अरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। कहीं अपने वकील प्रोसिक्यूटर बना लें, नैब को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और उनकी तहरीक लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने के लिए गोली, लाठी और शेलिंग का इंतजाम कर लिया है, जिस पर अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को वाशगाफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जलसे जुलूसों को रोकने के लिए कतन कोई साथ नहीं देगी। इसे सियासी मामला सियासी और आइनी तरीके से हल किए जाए। लगता है आने वाले दिनों में हुकूमत खुद इतना मजबूर हो जाएगी कि हुकूमत छोड़ने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अगर ये हुकूमत नहीं छोड़ती तो मुल्क में अफरा तफरी होगी और पाकिस्तान के अदारों को किरदार अदा करना होगा। यकीनन इमरान खान के जलसे में आज चंद पर्दा नशीं मीर जाफ़र और मीर सादक के नामों का इंतज़ार करें। उस वीडियो में खौफनाक धमाके हो चुके हैं, ना सिर्फ सियासी बल्कि सरकारी अफसर भी। आने वाले दिनों में देखना है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को खूनरेज़ी से बचाने के लिए क्या आइनी तौर पर इक़दाम कर सकती है। ताहाल हुकूमत इस वक्त माशी और सियासी दोनों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इमरान खान एक तूफ़ान की तरह जलसे करते हुए इस्लामाबाद धरने की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।